एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं खुद से होगी। एक खूबसूरत जिंदगी सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे थे। कोई फायदा नहीं किसी के पीछे पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गया। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको समस्या ना हो और ऐसी कोई समस्या ना जिसका कोई समाधान ना हो। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वो विश्वास के साथ साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये सब आभूषण ही बनते हैं। मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ही दोबारा सवेरा होता है। भक्त की परीक्षा तब होती है जब मंदिर के कपाट खुलते हैं। हाथ जुड़े मिले तो पास और फोन का कैमरा खुले मिले तो फेल। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका ही साथ दे, आपको उससे ज्यादा प्रेम कोई नहीं कर सकता। शरीर जिनके सुंदर है दुनिया उन्हें पसंद करती है और आत्मा जिनकी सुंदर है भगवान उन्हें पसंद करते हैं। कोई मुसीबत पड़े तो याद करना, सलाह नहीं साथ दूंगा। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। अगर मन में कोई उलझन है, डिसीजन लेना मुश्किल लग रहा है, तो रोज सुबह साइलेंट बैठना परमात्मा को अपनी उलझन बताएं। जैसे औरों से आप राय मांगते हैं उसी तरह परमात्मा से कहें, बताइए मेरे लिए क्या सही है। सर्व संभवते तब यू कैन डू एनीथिंग। तुम सब कुछ कर सकते हो और तुम में सब संभव है। हमेशा याद रखना, श्रेष्ठ समय के लिए बुरे समय से लड़ना पड़ता है। ईश्वर से कुछ मत मांगिए, बस निकटता बढ़ाइए। सब कुछ बिना मांगे ही मिल जाएगा। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहां हैं वहां से नई शुरुआत कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले बस मुस्कुरा के छोड़ दीजिए। जितना वो इंतजार करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी ना पाओगे। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में ना हो, किंतु किसी को दुख ना पहुंचे यह तो हमारे हाथ में है। अरे हमें गिराने वाले ये बात क्यों नहीं समझते? हाथ तो हमारा श्री कृष्ण ने पकड़ रखा है। भगवान जानते हैं आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया। यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। त्याग दी सब ख्वाहिशें निकम्मा बनने के लिए। राम ने बहुत कुछ खोया श्री राम बनने के लिए। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको समस्या ना हो और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई हल ना हो। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं, हमेशा नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका वक्त आता है वह चमकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। अगर तुम उस चीज के लिए लड़ नहीं सकते जो तुम्हें चाहिए, तो फिर उस चीज के लिए रोना मत जो तुमने खो दिया। हम ऐसे समाज में निवास कर रहे हैं जहां सिर्फ लोग क्या कहेंगे, इसी वाक्य से हजारों सपने बिखर कर सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। स्वयं के लिए स्वयं ही निर्णय लेना चाहिए। आपका ईश्वर के प्रति विश्वास और अपने कर्म के प्रति समर्पण ही आपको कार्य में सफलता और एक मार्ग है। कुछ खोकर लौटे या ना लौटे, आपका कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जीवन एक बड़ा सफर है,
आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज का प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं। आप जानते हैं थक गया हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप संभाल लेंगे। जीवन में इतने व्यस्त हो जाइए कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही ना बचे। याद रखें, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। याद रखना, जब आपका समय आएगा तो भगवान आपको बेहतर नहीं बेहतरीन देंगे।